30 दिसंबर 2024 सोमवती अमावस्या के दिन चुपचाप गाय को खिलाएं एक विशेष थी और देखें आप एक महीने में कैसे धनवान बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी पौराणिक कथाएं चैनल में। आज हम आपको एक ऐसा अद्भुत और सरल उपाय बताने जा रहे हैं जो आपकी किस्मत को बदल सकता है। अगर आप सोम अमावस्या के दिन ये उपाय करते हैं तो भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। आप खुद ही देखेंगे कि कैसे यह उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए अब जानते हैं इस उपाय के बारे में विस्तार से। सोमवती अमावस्या के दिन गाय को चुपचाप एक विशेष चीज खिलाने से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। ये उपाय न केवल आपको धनवान बना सकता है बल्कि आपके जीवन में आई सभी परेशानियां, दुख और संकट भी दूर हो जाएंगे। इतना ही नहीं, इस उपाय से आपके घर में समृद्धि और खुशहाली का आगमन होगा। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। पितृदोष और अन्य बड़े संकटों से मुक्ति मिलेगी और आपका जीवन सहज और समृद्ध होगा। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। उनकी कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। उनके आशीर्वाद से आपके बैंक बैलेंस में इजाफा होगा और घर में खुशियों का माहौल रहेगा। सोमवती अमावस्या हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिन गौ माता की पूजा और विशेष उपाय करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस साल सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर को पड़ रही है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करें। दोस्तों, अगर आप इस अमावस्या के दिन गाय को यह विशेष चीज खिलाते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में समृद्धि और सुख आएगा। शास्त्रों और वेद पुराणों में साफ लिखा गया है कि पौष महीने की अमावस्या, जिसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। एक मान्यता के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन चंद्रमा अन्य दिनों की तुलना में सबसे अधिक प्रकाशमान होता है। इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है और सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। महिलाएं व्रत रखती हैं और पूजा के दौरान परिक्रमा करती है। वे भोलेनाथ और माता पार्वती को भोग अर्पित करती है और विधि पूर्वक अपने व्रत पूरा करती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी हो तो वह व्यक्ति भाग्यशाली माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जिस काम की शुरुआत करता है उसमें उसे सफलता मिलती है। इसी कारण सोमवती अमावस्या का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस साल 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या के दिन 52 तरह के शुभ योग बन रहे हैं। ऐसा दुर्लभ संयोग 100 साल में एक बार होता है जब चंद्रमा इतना प्रकाशमान होगा। इस दिन लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पूरे दिन का व्रत करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना और पवित्र नदी में डुबकी लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। अगर आप ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार विधिपूर्वक गाय से जुड़ा एक विशेष उपाय करते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। इस उपाय के बाद भगवान शिव की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देने लगेंगे। राहु और केतु की दशा सुधर जाएगी क्योंकि राहु और केतु का नियंत्रण भगवान शिव के हाथों में है। यह उपाय आपके जीवन के सभी संकटों को समाप्त कर सकता है और आपको सफलता और समृद्धि का मार्ग दिखा सकता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन में वृद्धि होने लगेगी। आपके जीवन के सभी आर्थिक कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाए तो किसी व्यक्ति को अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या करें जिससे भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद मिल सके। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब दिवाली, धनतेरस या अमावस्या की पूजा होती है तो घर में गौ माता की पूजा जरूर की जाती है। गौ माता को भोग लगाया जाता है जिसमें अक्सर 2 पूरियां खिलाई जाती है। आपको यह उपाय 30 दिसंबर सोमवती अमावस्या के दिन करना है। इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना और विधि पूर्वक उनकी पूजा करना अनिवार्य है। इसके साथ ही परिक्रमा करना भी जरूरी है। जो भी भोग आपने तैयार किया है उसे किसी पवित्र नदी के किनारे अर्पित करें। पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाएं और उसकी परिक्रमा करें। परिक्रमा 7 बार, यदि संभव हो तो 21 बार करें। ऐसा इसीलिए क्योंकि पीपल के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। यह उपाय बेहद
है और इसे सही विधि से करने पर अत्यंत शुभ परिणाम मिलते हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को अपनाने से आपके घर में धन और सुख समृद्धि की वर्षा होगी। आपके जीवन के सभी दुख, कष्ट और आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें गौमाता से जुड़े उपायों की पूरी जानकारी दी गई है। इन उपायों को सही तरीके कैसे करने से आपके जीवन के हर संकट और बाधा समाप्त हो जाएंगे। आप अपार धन और सुख समृद्धि प्राप्त करेंगे और आपकी जिंदगी नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। जीवन में हमेशा धन और समृद्धि का भंडार आपके घर में बना रहेगा। आपके घर में कभी धन, वस्त्र या अन्य आवश्यकताओं की कमी नहीं होगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर सदैव गौमाता पत्रों और देवी देवताओं की कृपा बनी रहे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह दुर्लभ संयोग पूरे 500 सालों में पहली बार आया है। अगर आप इसका पूरा लाभ लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी 7 पीढ़ियों तक किसी प्रकार की कोई कमी न हो, तो इस वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो आपके लिए बेहद लाभप्रद है। वीडियो को आगे बढ़ाए से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिखें। गौ माता की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इन उपायों का लाभ उठा सकें। सोमवती अमावस्या के दिन तीर्थ स्थान पर जाना और पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत फलदायी माना गया है। यदि तीर्थ स्थान पर जाना संभव न हो तो घर पर स्नान के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करें। स्नान के बाद अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें और विधिपूर्वक पूजा करें। इसके बाद किसी पवित्र नदी के घाट पर जाएं, सूर्य देव को अर्घ्य दें और घी का दीपक जलाएं। दीपक के पास भोलेनाथ और माता पार्वती की मूर्ति या चित्र रखकर उनकी पूजा करें। यदि पीपल का वृक्ष उपलब्ध हो तो उसकी 107 बार परिक्रमा करें। यदि पीपल का वृक्ष ना मिले तो तुलसी के पौधे की 500 बार परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा के साथ कुछ भोग सामग्री जैसे काजू बादाम ले सकते हैं। पूजा के बाद जो भी भोग तैयार की क्या है उसे भगवान को अर्पित करें। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या की पूजा विधि पूर्वक करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, लेकिन जो पूजा का तरीका हमने आपको बताया है उसे ठीक उसी प्रकार करना है। हाथ में कुछ चावल लेकर पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। जब परिक्रमा पूरी हो जाए तो दोनों हाथ जोड़कर नमन करें और उन चावलों को पेड़ के पास छोड़ दें। इसके बाद अपनी इच्छाएं भगवान के सामने व्यक्त करें और पूजा करें। पूजा पूरी करने के बाद दीप जलाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। यह दिन पिंड दान और अर्पण करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करता है। इस दिन गौमाता से जुड़े उपाय करना भी बहुत लाभदायक माना गया है। इन उपायों से आपके जीवन के सभी दुख, संकट और बाधाएं दूर हो सके। यह उपाय आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि लाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वृत्ति अमावस्या पर भोलेनाथ, माता पार्वती, हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनिदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता की पूजा करते हैं तो आपके जीवन से मंगल ग्रह जनित दोष दूर हो जाएगा। इससे धन, सुख और पति की प्राप्ति होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब बात करते हैं गौमाता से जुड़े उपायों की। इन्हें करने से व्यक्ति के जीवन में 7 पीढ़ियों तक धन और समृद्धि की कमी नहीं होती। दुख, संकट और परेशानियां समाप्त हो जाती है और सुख शांति आपके जीवन में आ जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन गौ माता की पूजा अवश्य करें। जो भोग इस दिन तैयार किया गया है उसमें से 2 पहिया गौ माता को अवश्य खिलाएं। ध्यान दें कि पड़ी सूखी ना हो, उस पर मिठाई, सब्जी या हलवा जैसा कुछ जरूर लगाएं। हर शुभ कार्य में गौमाता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध या दूध से बना ही जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वहां से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। पंचामृत के बिना पूजा और हवन अधूरा माना जाता है। मार्च महीने में एक बार गौशाला जाने का नियम बनाएं। वहां गायों को हरा चारा खिलाएं। इससे सभी वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। गर्मियों में गौ माता को पाए पिलाई और सर्दियों में गुड़ खिलाएं। खासकर सोमवती अमावस्या के दिन गौ माता को गुड़ जरूर दें। गौ माता से जुड़े शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। उदाहरण के लिए यदि दूध धोते समय गाय ठोकर मारकर दूध गिरा दें तो इसे अशुभ माना जाता है। यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हों और रास्ते में गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती दिख जाए तो यह एक शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपकी यात्रा सफल होगी और आपका उद्देश्य पूरा होगा। इसी तरह यात्रा के दौरान गाय की आवाज सुनाई देना या रात में उसकी हुंकार सुनना भी शुभ माना जाता है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन और पौष के महीने में गाय के साथ कभी भी गलत व्यवहार न करें। शास्त्रों के अनुसार गाय को माता का दर्जा दिया गया है। जो लोग गाय को नुकसान पहुंचाते हैं
वे घोर पाप के भागी बनते हैं। आजकल देखा गया है कि जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो लोग उन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं, वे सड़कों पर भटकती रहती है, कई बार दुर्व्यवहार का शिकार होती है। यह एक बड़ा पाप है। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय को मारना पीटना माता को पीटने के समान पाप है। ऐसा व्यक्ति नरक में कष्ट भोगता है और अगले जन्म में पशु योनि में जन्म लेता है। पुराणों में कथा है कि गौतम मुनि से गलती से एक गाय को डंडा लगाया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम मुनि को वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बार गलती से बाल स्वरूप में आए फ्री आश्रम का वध कर दिया था। इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने सभी तीर्थों को एक कुंड में बुलाया और उसमें स्नान किया, तभी वे पाप से मुक्त हो सके। पानी पी रही गाय को भगाना या आराम कर रही गाय को कष्ट देकर उठाना भी घोर पाप माना गया है। ऐसा व्यक्ति अपने पापों से मुक्त नहीं हो पाता और उसे नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। जो लोग गायों की सेवा करते हैं उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। अगले जन्म में वे धन वैभव और सुख समृद्धि के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो लोग गाय की सेवा करते हैं, उसे भोजन देते हैं और उसकी अच्छी परवरिश करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग गाय का दूध निकालने के बाद बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी निकाल लेते हैं। यह बहुत बड़ा पाप माना जाता है। जो ऐसा करते हैं वे पाप के भागी बन जाते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गाय और बैल के पीठ पर कभी नहीं बैठना चाहिए। उनके पीठ पर बैठना महापाप होता है। इस कारण से ऐसे लोग नरक के कष्ट भोगते हैं। गोवंश यानी गाय और बैल के बारे में यह कहा गया है कि यह देवता के अंश है। महादेवी और महादेवी स्वायत्त इन पर सवारी करते हैं, क्योंकि नंदी ने अपनी इच्छा से महादेव की सवारी करना स्वीकार किया था। गाय के दान को शास्त्रों में बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन कभी भी बीमार या बूढ़ी गाय का दान नहीं करना चाहिए। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इसी संदर्भ में, जिसमें नचिकेता ने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान देने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली गाय और उसके बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वे पुण्य की प्राप्ति करते हैं और स्वर्ग में स्थान पाते हैं। अगर सूर्य चंद्र मंगल या शुक्र की युति राहुल से होती है तो पितृ दोष उत्पन्न होता है। सूर्य का संबंध पिता से और मंगल का रंग से होता है। अगर शनि राहु या केतु की दृष्टि हो और मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष आता है। ऐसे में जीवन संघर्ष में कठिनाई आती है। अगर पितृदोष हो तो गाय को रोज या अमावस्या सोमवती अमावस्या के दिन या किसी खास दिन रोटी गुड़ चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त हो सकता है। हर एक मांगलिक काम गाय या उससे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध या गाय के दूध से बना भी शामिल करना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वह घर से जुड़े सभी वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कुबड़ होती है वो बृहस्पति गुरु का प्रतीक है। यदि जन्मपत्री में बृहस्पति मकर राशि में हो या अशुभ हो और शिवलिंग पर जा रहे हो और सामने से गाय आ जाए तो गाय को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा सफल होगी। साथ ही यह संकेत भी ध्यान रखें कि यदि आप यात्रा पर निकल रहे हैं और रास्ते में गाय दिखाई देती है या गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाई देती है तो समझ जाइए कि यह यात्रा आपके लिए अत्यधिक शुभ और सफल होने वाली है। इसके अलावा जिस घर में गाय होती है वह वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर आप रोज ताज़ा रोटी बनाते हैं तो कोशिश करें कि गाय को वही ताज़ा रोटी तुरंत दे दें। अगर आप रोटी को अगले दिन देंगे तो वह बासी मानी जाएगी और गाय को बासी रोटी देना सही नहीं है। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और आपके कामों में रुकावटें आ सकती है। इसलिए गाय को हमेशा ताज़ी रोटी खिलाएं और ध्यान रखें कि घर में सड़ी गली चीजें गाय को दें। अगर कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को न दें। ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा और आप खुशहाल होंगे। अब आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं। हर लोई को गाय के चरणों से मिलाकर दें। यह उपाय आपके सभी कामों को सफल बनाएगा और जो कठिन समय चल रहा है वो भी समाप्त होगा। आपके जीवन में खुशी का वास होगा। अगर आप गाय की 7 बार परिक्रमा करते हैं तो आपके सभी काम बिना किसी रुकावट के पूरे होंगे।
गाय को रोटी देते वक्त आप रोटी पर हल्दी, मिश्री या घी भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि गाय को कभी भी सूखी रोटी न दें। रोटी पर कुछ न कुछ जरूर रखें। यह छोटा सा ध्यान आपके लिए बड़े अच्छे परिणाम ला सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप ज्योतिष ग्रंथ गंगा चैनल पर नए हैं तो इस तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।